अगर आप कई सालों से सर्वाइकल पेन से परेशान हैं और हर ट्रीटमेंट के बाद कुछ दिन रिलीफ मिलता है और फिर वही पेन वापस आ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी कोई 2-3 महीने नहीं, पूरे 8 साल इस पेन से गुजरा हूँ। इसकी शुरुआत एक नॉर्मल स्टिफनेस से हुई। मैंने इग्नोर किया, सोचा अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये स्टिफनेस पेन में बदल गई और पेन एक पैटर्न बन गया। पेन कभी नेक में, कभी शोल्डर में, कभी अपर बैक और कभी हाथों तक खिंचाव जाता था बहुत, जिससे डर और कन्फ्यूज़न बढ़ता गया। फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू की। ट्रीटमेंट में मैंने इंग्लिश मेडिसिन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सारी मेडिसिन ट्राई की। कुछ रिलीफ मिलता था, लगता था कि अब ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कपिंग थेरेपी, फिजियोथेरेपी सब ट्राई किया। सबसे मुझे सिर्फ थोड़ा रिलीफ मिलता था, लगता था कि अब की बार ठीक हो जाएगा, लेकिन पेन फिर वापस आ जाता था कुछ दिनों बाद। और यहीं से सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रगल शुरू होता है। लगने लगता है शायद ये कभी ठीक नहीं होगा। फिर मैंने एमआरआई कराई। इन 8 साल के ट्रीटमेंट के दौरान मैंने ये 3 एमआरआई कराई हैं। ये आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको ये यकीन हो सके कि मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं खुद इस बीमारी से, इस दौर से गुजरा हूँ। ये देखिए, एमआरआई पे मेरा नाम भी है, सचिन गुप्ता। ये देखिए, ये मेरे 8 साल के ट्रीटमेंट के पर्चे हैं और कहाँ तक हैं ये देखिए, इनमें नाम भी मेरा मेंशन है, सचिन गुप्ता। ये एमआरआई की रिपोर्टें हैं जो आपको दिखाई थी तीनों की, मिस्टर सचिन। अब यही केवल पर्चे नहीं हैं 8 साल के ट्रीटमेंट के, अभी और भी हैं, ये भी दिखाता हूँ आपको। कुछ तो फेंक दिए होंगे, फाड़ दिए होंगे। ये देखिए, सारे पर्चे ट्रीटमेंट के हैं, कहाँ कहाँ नहीं मैंने इलाज कराया, आप देखिए, ताकि आपको यकीन हो सके कि मैं ठीक हो सकता हूँ तो आप भी ठीक हो सकते हैं। सर्वाइकल के भी 2 तरह के पेशेंट होते हैं, एक वो जिनकी नर्व इन्वॉल्व होती है और एक वो जिनकी नर्व इन्वॉल्व नहीं होती। जिनकी नर्व इन्वॉल्व नहीं होती वो थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जिनकी नर्व इन्वॉल्व होती है उन्हें रिकवर करने में टाइम लगता है। और मैं आपके साथ अपनी एमआरआई की रिपोर्ट भी शेयर करता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरी C5-6 में क्या आया था। और मेरी L4-L5 डिस्क भी बल्ज है, लेकिन नस पे कोई कंप्रेशन नहीं है, इसीलिए मुझे आज तक साइटिका में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि सर्वाइकल में इन्वॉल्व है तो टाइम लगता है उसे रिकवर होने में, और वही पेशेंट सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं जिनकी नर्व इन्वॉल्व होती है। ये देखिए मेरी एमआरआई रिपोर्ट। इसमें देखिए, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मेरी नर्व इन्वॉल्व नहीं है। माइल्ड डिफ्यूज डिस्क bulge is seen, L4-5 level, identifying the thecal sac, however no neural compression इस सीन, यानी कि कोई नस पे दबाव नहीं है, इसीलिए मुझे साइटिका में आज तक कभी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। जब ये शुरुआत हुई थी, जब भी मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया था, तो मैं आज तक बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ। कभी कभार हल्का फुल्का मसल्स पेन हो जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। अब आते हैं, देखिए, सर्वाइकल में ऑस्टियोपेडिक कॉम्प्लेक्स इज सीन, C5-6 लेवल, आइडेंटिफाइंग द थिकल सैक विद कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट एक्साइटिंग नर्व रूट। और यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा परेशान रहा हूँ। और C4-C5 पर भी देखिए, दिस ऑस्टियोपेडिक कॉम्प्लेक्स इज सीन, C4-5 लेवल, आइडेंटिफाइंग द थिकल सैक, नो न्यूरल कंप्रेशन इज सीन। C4-5 पे भी न्यूरल कंप्रेशन नहीं है, बस C5-C6 लेवल पर न्यूरल कंप्रेशन है, जिसने मुझे 8 साल परेशान रखा। मैं डेली एक्सरसाइज करता था, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था। फिर मेरी समझ में आया कि मैं सेम इंटेंसिटी से रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ और बॉडी की सुन नहीं रहा हूँ। फिर मैंने इंटेंसिटी एडजस्ट की, डाइट इंप्रूव की, पोस्चर बार बार रीसेट किया, मसल और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन सुधारा और वेट कंट्रोल किया। शुरुआत में इम्प्रूवमेंट इतनी स्लो थी कि मुझे कोई इम्प्रूवमेंट लगती ही नहीं थी, लेकिन इस बार मैं पैनिक नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बीमारी जो लगी है ये सालों के बैड पोस्चर के कारण आई है, तो इससे रिकवर होने में टाइम लगेगा। मैंने जैसे ही इंटेंसिटी एडजस्ट की, 4 महीने तक मुझे कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, लेकिन 4 महीने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगना शुरू हुआ और यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और मैं लगातार एक्सरसाइज करता चला गया, डेली एक्सरसाइज करता था 2 टाइम, और उसी का फ़ायदा मेरे को मिला है, उसी से मुझे रिलीफ आया है। और अब मैं
अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ। मेरा जो 8 साल का बुरा वक्त था वो तो गुजर गया, लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो अब हुई है वो ये हुई है कि मेरे अनकॉन्शियस माइंड में पोस्टर रीसेट हो गया है। तो फ्यूचर में मुझे इस प्रॉब्लम की चांसेस नहीं है, और अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम मुझे आती भी है तो मेरे पास इसका इलाज है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पेशेंट हूँ जो 8 साल जिसने इस सर्वाइकल को झेला है और उसके बाद अपने आप को इससे बाहर निकाला है। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैंने क्या क्या कैसे रिकवर किया, क्या क्या एक्सरसाइज की, क्या डाइट इंप्रूव की, क्या क्या किया है, वो आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि जो 8 साल मैंने गुजारे हैं वो आपको ना गुजारने पड़े। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आपको अपनी हर चीज़ शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।